नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निमरा अहमद का वीडियो है। टाइटल है भैया अब तुमको ना बनाऊंगी सैया, कजन मैरिजेज इन पाकिस्तान आर मेन कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा निमरा कि आपने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। वैसे पाकिस्तान मीडिया में इस बात पर चर्चा चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ क्या, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग हैं जो इन सब चीज़ों को रिलीजन से जोड़कर और इसको कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है और ये कज़न मैरिज बेकार नहीं होती, अच्छी होती है। खैर, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इसमें क्या कहती है और पाकिस्तान की मीडिया पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स क्या-क्या कह चुके हैं, ये भी मैं आपको सुनवाऊँगा। देखते हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सैयां ना बनाया जाए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने बात की है कज़न मैरिजेस पर। एक रिपोर्ट शाया हुई है जिस पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कज़न मैरिजेस को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। थैलेसीमिया जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कज़न मैरिजेस से आगे बढ़ रही हैं। आवाम की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली गर्ल्स से इस चीज़ पर रिएक्शन लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेस भैया को ही सैया बनाना चाहिए या नहीं, क्या इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए या फिर इसको ऑफिशियल लेवल पर बैन करना चाहिए। पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, मुझे ये जो कज़न मैरिज है बिल्कुल ही नापसंद है। मुझे तो मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। पहली बात तो इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। ये बेसिकली जब भी कज़न मैरिज होती है उसकी वजह से एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक्स में एक डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है, जो बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो जाता है। और क्योंकि ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, जी, ये मेरी बहन के साथ हो चुका है, तो मैं इसके बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी। मुझे लगता है ये जो पुरानी रस्में और रवायात है, हमें इनको बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, हम लिख चुके हैं, हमें ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपके पेरेंट्स की लव मैरिज कज़न मैरिज हुई थी? कज़न मैरिज हुई थी लेकिन लव मैरिज नहीं थी मेरे पेरेंट्स की। अच्छा, मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है जिसको बचपन से आप भाई 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 कहते हो, उसको बाद में अपना सैया बनाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? और आपको पता है ज़्यादा फैमिलीज़ भी इस चीज़ को ही प्रमोट करती हैं कि आपकी फैमिली के अंदर ही शादी हो। मुझे लगता है वो ये चीज़ इसलिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पहले तो उनको ये लगता है कि अगर रिश्तेदारों में शादी हो तो लड़की का नाम रहता है, उसकी इज्जत रहती है कि किसी और को आप अपनी लड़की के साथ भरोसे में नहीं दे सकते कि वो किस तरह उसको ट्रीट करे। लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर अगर कुछ रहेगा तो आप उसको किसी न किसी तरीके से उसका हालिया नतीजा निकल ही आता है। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात मुझे ये लगती है कि क्योंकि ये इतना हेविली हमने प्रमोट किया कि लड़कियों को लगता है और लड़कों को भी लगता है कि ये जो लव करना कज़न्स के बीच में बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम कम प्रमोट करेंगे तो खुद मतलब कि ये मेंटालिटी बन जाएगी कि हम जो है ना नहीं सोचेंगे, उनको भाई के अलावा नहीं सोचेंगे। अभी तो सिर्फ भाई का टाइटल ही दिया हुआ है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। भाई के साथ ही बाद में शादी करवा देते हैं, ये कैसे रस्म व रिवाज है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। भाई ये मतलब कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई करते हैं और साइंस को तो बिल्कुल भी नहीं मानते। मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना पुरानी कंडीशनिंग है हमारे दिमाग की। देखिए, पहले इतने ज़्यादा इंसान इस दुनिया में नहीं थे तो कज़न मैरिज करनी पड़ती थी। वो सिर्फ ओनली वे था ताकि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें। अब तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब तो मतलब कि क्योंकि बार बार एक ही लाइन में, और वो भी मतलब कि पहले कज़नों के साथ अब करते रहेंगे तो आपकी डिजीज़ खुद बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि असल रियलिटी और असल ट्रूथ क्या है। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले? भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई। ज़बरदस्ती करवा दी गई? जी, ज़बरदस्ती बस शादी उनकी करवा दी गई। यही पुरानी रस्मों रिवाजों को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसी वजह से करवा दी गई थी। अच्छा, ये बताएगा, एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हक महर आधा हो जाता है अगर आप कज़न मैरिज करवाते हो, एज़ कम्पेयर टू अगर आप के नॉन रिलेटिव्स हैं तो आपको पूरा हक महर देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों के अंदर कज़न मैरिजेस करवाते हो तो वही हक महर आधा हो जाता है। क्या ये भी तो एक वजह नहीं है कि आप जिसको बचपन के साथ भाई 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 कहते हो, इस चीज़ को सामने रखते हुए वो कज़न मैरिजेस फिर भी प्रमोट करते हैं? जी और एक और चीज़ होती है, प्रॉपर्टी घर की घर में रह जाती है। आप इस पॉइंट को समझिए। जो मैं बात कर रहा हूँ वो पाकिस्तान के लोग बेहतर समझते होंगे, जो इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं। प्रॉपर्टी घर में रह जानी है, इधर से उधर नहीं जानी प्रॉपर्टीज।
जी देखिए, जैसे कि आपने पहले ज़िक्र किया था कि कज़न मैरिजेस हम क्यों प्रमोट करते हैं, मैंने कहा था इज़्ज़त की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोगों को लगता है कि अगर हमने कज़न्स में कर दी मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा और उनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कज़न मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। बैन कर दें। जी बिल्कुल बैन कर दें, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशंस हो, मेंटेनेंस हो। तो फिर मौलवी फतवा दे देंगे। उनको देने दें फतवा। जब तक हम लड़के एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर लड़ते हैं तब तक हमें फतवा देते रहे। वो तो मौलवियों को ही तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में है। अगर हम मौलवियों को साइड पे करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीक़ों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को ज़रूर सुन लिया आखिर में। यानी मौलवियों को जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहाँ कहते हैं अपना इस्लाम ले आते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे उनको लगता है कि उनको सपोर्ट मिल रही है वो वहाँ पे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। बैन करना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मेरा यही ख्याल है कि कज़न मैरिजेस होनी नहीं चाहिए। कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस? वो ऐसे होता है कि एक तो हमारे मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कह देती है कि अस्सी दी नाल कर दांगे, दी नाल कर दांगे। तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बनने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है इस वजह से। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें, अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो फिर इसके कितने नुकसानात हैं? इसके नुकसानात बहुत से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत कहते हैं कि अपनों में ही करना चाहिए, अपनी बरादरी में करना चाहिए, जिसकी वजह से आजकल बहुत सी लोगों में बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जैसे अपाहज। हम लोग को इस तरह सुनने में मिलता है कि जो है ना और इस तरह भी होता है कि वो ना डिज़ीज़ जो है ना वो हर किसी में आना शुरू हो जाता है। लाइक वो बच्चे अब नॉर्मल पैदा होने शुरू हो जाते हैं या उनके वो गंजा पैदा होना शुरू हो जाता है, इस तरह के मसले पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पहले उसको बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कज़न के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है, तो भाई को शोहर बनाना ये पाकिस्तान में ही हाफ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन कज़न मैरिजेस प्रमोट करती हैं, ये कितना अनएथिकल है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मैंने हमको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। यस, भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, यहाँ पर जो बीमारियाँ हो रही हैं वो कबूल नहीं है। भाई को भी शोहर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, तो हमारी कंट्री के अंदर इतनी पुरानी रस्म और रिवाज क्यों चली आ रही हैं? देखिए, अभी साइंस ने भी ये बोला है कि आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, आपको हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, आपको और बहुत सी बीमारियां हो जाती है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के मौलवी हज़ार जो है वो फ़ौरन फतवा लगा देते हैं अगर आप ऐसी कोई बात करोगे तो। अच्छा, ये एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि फैमिली में करना उनका होता है कि फैमिली में ही करेंगे तो ठीक है, और कई लोगों को लगता है कि नहीं, जो मेरे ख्याल से जो आजकल समझदार जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस तरफ नहीं जा रहे आजकल, और मेरे ख्याल से काफ़ी अवेयरनेस आ भी गई है लोगों में कि फैमिली में मतलब नहीं करते लोग। हमारी 60% से अबव पॉपुलेशन अभी भी करती है कज़न मैरिजेस। तो वो फिर ना मैं इसको ये कहूँगी कि वो ना दबाव में आके करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। इसका दबाव पेरेंट्स का दबाव। बिल्कुल। पेरेंट्स कब तक समझेंगे आपको? अच्छा, इसके पीछे की क्या वजह है, आपको क्या लगता है? एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग जब आप कज़न मैरिजेस करते हो तो आपको हक महर आधा करना पड़ता है। जी ऐसे है, और एक ये बात है कि पेरेंट्स जो है ना वो खुद ही जो है ना, मुझे लगता है कि आजकल समझ भी नहीं है, क्योंकि आजकल का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब है कि ज़ाहिर है हर किसी को होता है कि अपनी बेटी जो है वो अच्छी जगह दे, और जो है ना माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अब अक्ल आ गई कि हमारी बेटी यहाँ एडजस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, जिसने करनी है वो कर ले। जी, तो साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें। और जो लोग करना चाहते हैं वो औलाद को बीमारियों में मुब्तला कर दें। ये तो देखें, अल्लाह की मर्ज़ी होती है और अपनी किस्मत होती है। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। एक बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो जिसने नहीं करनी वो ना करे, और जिसने करनी है तो वो उसकी अपनी लाइफ है, वो कर ले। बच्चे अगर डिफेक्टिव पैदा हो तो वो फिर कह देगा अल्लाह की मर्जी है, तो वो उसका अपना डिसीजन होगा। अच्छा, फिर अल्लाह की मर्जी आ जाएगी बीच में। तो वो उसका अपना डिसीजन होगा और अल्लाह की मर्जी। अच्छा, ये अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि अगर मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं वहां पर एक गड्ढा है जिसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं,
और एक को पता है कि मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं उसमें कोई गड्ढा नहीं है, मेरे गिरने के चांसेस नहीं है, तो इसमें चॉइस का मामला कहां से आ गया? यहां पर मामला आया आपकी समझ का, कि आपको पता है कि मैं इस रास्ते अगर जाऊंगी तो मैं गड्ढे में गिरने के चांसेस मेरे ज्यादा हैं, और अगर ये रास्ता मैं जाती हूं तो यहां पर गड्ढा नहीं है, तो इसलिए गड्ढे में गिरने के चांसेस मेरे नहीं है। तो आदमी दूसरा रास्ता चुनेगा, जो भी थोड़ा समझदार होगा, जो भी जिसका दिमाग काम कर रहा होगा, जो रेडिकल नहीं होगा, वो सोचेगा नहीं यार इस रास्ते पे चलो, इस पे चांसेस कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 इस गड्ढे में गिर जाएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि अगर परसेंटेज ऑफ गिरने का जो परसेंट है वो अगर इधर ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, तो रिस्क क्यों लेना है? जब पता है कि कजन मैरिजेस से प्रॉब्लम हो रही है तो रिस्क क्यों लेना है? कल को आपका बच्चा अगर डिफेक्टिव पैदा होता है, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं कई तरह की, और ये प्रूवन है, ये प्रूवन है, तो उस रास्ते जाना ही क्यों? लेकिन नहीं, चूंकि वो मामला इस्लाम से जुड़ा है, चूंकि वो मामला रिलीजन से जोड़ दिया गया है, और उस पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, और उस पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसके लिए 1000 डिफेंस करने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, इसका मतलब वो है, और हम तो इसे जायज कहेंगे। ठीक है भाई, फिर तो कुछ कहना ही नहीं। अच्छा, ये आप बताइए ना कि एक्सपर्ट्स हमारे बार बार चीख रहे हैं, क्या करे पाकिस्तान के अंदर? वैसे भी पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया जैसी बीमारी, हार्ट डिफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अपनी ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है ना, कि जिसने नहीं आपने कज़न मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब है कज़न मैरिज। नहीं अभी डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा, अभी डिसाइड मैं छोटी हूँ ना, तो एज नहीं है। छोटी हो, सीधा देखिएगा। अच्छा, ये बताएगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसी तरह की रस्मों रिवाज चल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दुनिया साइंस को मान रही है, हम कहते हैं साइंस गई भाड़ में। इसके पीछे ये वजह है कि लोग ज़्यादातर फैमिली में करना पसंद करते हैं, कि बाहर की लड़की ना लाएं या बाहर किसी को अपना बेटा ना दें, इसलिए। ऐसा क्यों है? अब हालांकि बाहर की भी लड़कियां ही होती हैं और बाहर के भी लड़के ही होते हैं। जी, लेकिन अब जो अंदर की लड़कियां होती हैं उनको आप लोगों ने देखा होता है और उनका पता होता है कि कैसी हैं। अब ये बड़ों का माइंडसेट है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बच्चों से राय नहीं पूछी जाती है क्या उनकी, कि आप चाहते हो या नहीं? बच्चों से राय पूछी जाती है, लेकिन वो इस सेंस में कि उनके ऊपर सिर्फ अपना डिसीजन इम्पोज किया जाता है, और फिर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिला देते हैं। अच्छा, मतलब उन पर अपनी राय थोपी जाती है। अभी भी ऐसा होता है पाकिस्तान में? जी। अच्छा, वो बचपन से बेचारियां अपने कजन्स को भाई भाई बोलती हैं, शादी के बाद उनको शौहर शौहर करना पड़ता है। ये कैसा लग रहा है आपको? भैया बन गया सैया? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। कैसा लगता है आपको किस बारे में? भैया को सैया बनाना? मैंने तो किसी भैया को सैया नहीं बनाया। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। अजीब, ऑब्वियसली अजीब ही लगेगा। अजीब लगेगा? अच्छा, सीधा तो देखो ना। अच्छा, क्या हमारे माशरे में कज़न मैरिजेस को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि हक महर आधा हो जाता है, या फिर वैसे ही? पता नहीं, हक महर क्यों आधा होगा? हक महर क्यों आधा होगा? अकॉर्डिंग टू इस्लाम जब आप अपने रिलेटिव्स के अंदर शादी करते हो, कज़न मैरिजेस करते हो, तो हक महर आधा हो जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात का। नहीं पता था? नहीं। चलें, आखिरी सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या किसी फाइनल डिसीजन पे पहुँचना चाहिए, बैन करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, या फिर बीमार बच्चे ही पैदा करें? बैन तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है, और जिसने करनी है वो कर ले, जिसने नहीं करनी वो ऑब्वियसली नहीं करता। हाँ, लेकिन इजाज़त तो है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। इजाज़त है लेकिन लाजमी नहीं है। तो फिर लोग ना करें, जिन लोगों को लगता है कि इस तरह होता है, तो वो लोग ना करें। मतलब ऑफिशियल लेवल पर कोई नोटिस नहीं आना चाहिए कि आप बैन कर रहे हो? पता नहीं, क्योंकि अभी भी लोग कुछ करते हैं, और कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में होती हैं ऐसी चीज़ें कि बाहर से नहीं लानी बहू इस तरह। तो अच्छा, इस्लाम में 3 तलाक अलाउड है कि नहीं है? अलाउड है ना? इस्लाम में 3 तलाक अलाउड है ना? कई देशों में माना जाता है, कई देशों में नहीं माना जाता, और पाकिस्तान भी इस पर बैन लगा चुका है।
इस्लाम में जिस 3 तलाक को माना जाता है, अलाउड है इस्लाम के अकॉर्डिंग, वो पाकिस्तान में बैन है। क्यों बैन किया गया 3 तलाक को, आप बताइए जरा। आपके हमारे यहाँ तो उसके बाद हुआ, पाकिस्तान के बाद हुआ हमारे यहाँ, जबकि हम इस्लामिक देश नहीं है, तब हुआ। आपके यहाँ तो इस्लामिक देश है, तब भी 3 तलाक बैन है आपके यहाँ। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि 3 तलाक की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। 1.5 साल, 1.5 साल बीवी को यूज किया और जब मन भर गया 3 तलाक, तलाक तलाक तलाक, जाओ भाई अब हो गया, बोल दिया 3 हो गया, अब वो दूसरी ले आएगा, तीसरी ले आएगा, चौथी ले आएगा, 5वीं ले आएगा, 6ठी ले आएगा। तो महिलाएं इससे यूज हो रही थी, लड़कियां इससे यूज हो रही थी। और फिर इसमें वो हलाला वाला भी लफड़ा है, उसके भी सेंटर्स खुले हुए हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहां टीवी शोज में बातें चल रही हैं कि हलाला सेंटर्स धड़ल्ले से खुल रहे हैं, मजे ले रहे हैं लोग हलाला सेंटर्स के। सुनिए, आप ऑनलाइन सिर्फ लिखिए हलाला सेंटर्स, मैं आपको इसका ऐड दिखा दूं। यहाँ पे ओपन हमारे उधर बहुत इलाकों में आसपास ऐड सुनिए। क्योंकि अपने शौहर से दोबारा निकाह करने के लिए हलाला ज़रूरी है। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये दूसरा वाला है, बहुत सारे ऐड्स हैं। हाँ जी, जो ख़वातीन भी हलाला करवाना चाहती हैं इस बॉक्स पे हमसे रब्ता करें। मुझे तो इलीगल होगा क्योंकि ये नहीं, एक सेकेंड, ये ज़रूरी है हलाला के लिए। हलाला के लिए ऐसे अफराद को कोई काबिल भरोसा शख्स मुयस्सर नहीं होता जिस पर एतमाद और भरोसा किया जा सके। और अगर आपको किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो निकाह से लेके तलाक तक के मरहले को खुश इसलूबी से सर अंजाम दे, तो आप मुकम्मल एतमाद के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं हलाला सेंटर। तो भाई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा, चाहे वो आपके रिलीजन से है या नहीं। 3 तलाक आप में अलाउड है, फिर भी पाकिस्तान ने बैन किया। तो मुझे लगता है कि हलाला पे भी आप लोगों को काम करना चाहिए और उसको बैन करना चाहिए। बहुत ही बुरा है वो, बहुत ही बुरा है वो। लेकिन भाई बात नहीं, ये तो इस्लाम में जायज है और हम तो नहीं छोड़ेंगे इसे। आप उस जगह पर अपनी बेटी को रख के देखिएगा जिसके साथ ही गुजरती है, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा होने देंगे? बाकी आपकी मर्जी है भाई। जब आप रिलीजन में अंधे हो जाएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं, फिर आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा। चलिए वापस कजन मैरिज पे लौटते। तो वो लोग कर लेते हैं, और जिनके घर में रिश्ते नहीं होते वो बेचारे कवारियाँ बिठा दें अपनी बेटियों को, वो बाहर देख लें। थैंक यू। बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेडिकली भी इश्यूज आते हैं, और उसके साथ साथ आई थिंक एज एन इंडिविजुअल आपके घर में भी मसाइल आते हैं कज़न मैरिज के थ्रू। तो इस वजह से घर में क्या मसाइल आते हैं? मसाइल इस तरह से आते हैं कि आपके कज़न्स जो होते हैं उनके साथ आप पैदा होते हो, मतलब बड़े उनके साथ होते हो, आपको उनकी हर आदत वगैरह इन सब चीज़ों का पता होता है, एंड फॉर आई थिंक कि वो आपको एक पॉइंट पे आके फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अच्छा, भाई के साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? वो कहते हैं पहले भैया फिर सैया। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने वही बात की कि आप एक बंदे के साथ बचपन में खेल रहे हो, भाई भाई बुलाते हो, और फिर उसके बाद आपकी उसके साथ शादी हो जाती है, तो वो तो बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन है। तो ये नैरेटिव कैसे चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, कि पहले जिसको आप भाई कह रहे हो उसको आपको शौहर की नीयत से देखना पड़ता है, और आपको आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको कह रहे होते हैं कि पहले सारी लाइफ आपको बताते हैं कि आपका भाई है, और फिर सडनली आपको कहते हैं कि अब आपको इसको एज अ हस्बैंड ट्रीट करना है। और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा ज़्यादा क्यों है? आई थिंक सोसाइटी का भी है ये, क्योंकि एक कल्चरल नॉर्म है जो बहुत सालों से चल रहा है, तो अब इस स्टेरियोटिपिकल चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ जो जनरेशन से चल रही है उसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हम साइंस को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? हालांकि आपको पता है कि हमारे अपने डॉक्टर्स, हमारे अपने एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, इससे बच्चे अपाहिज और बच्चों में बहुत से जो है वो बीमारियां जन्म लेती हैं। फिर भी हम उस चीज़ को अनदेखा क्यों कर देते हैं? हम कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है भाई, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है इतना बड़ा कि उसको इस्तेमाल करो, हम क्यों नहीं करते? लैक ऑफ अवेयरनेस है, और एजुकेशन की कमी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। एक सर्टेन तबका आ जाता है जो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको अभी इन चीज़ों के बारे में उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होती है। इन सब की जड़ हैं आपके मौलाना और मौलवी, जो
इस्लाम को इस कदर आपके अंदर पैवस्त कर दिया है उन्होंने कि उससे आप लोगों का निकलना मुश्किल है। और ये बड़ी डेंजरस चीज है, ये जो इस्लाम से हर चीज को रिलेट कर देना, यही तो रेडिकलाइजेशन है। पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि कजन मैरिजेस से प्रॉब्लम हो रही है, कजन मैरिज आप अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा कर रहे हैं। आपको पता है, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज कहां पर हैं? पाकिस्तान में, जिसे शुगर कहते हैं। कजन मैरिजेस का उसमें एक बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है, मैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की जुबानी सुनवा देना चाहता हूं। 2 एक्सपर्ट्स हैं, 2 अलग अलग शो में आए थे, वो क्या कहते हैं कजन मैरिज के बारे में, सुनिए। तो हम ये जो सुनते हैं कि कजन मैरिज, आप तो खुद डॉक्टर हैं, तो इसको जरा मेडिकली आप किस तरह देखते हैं? जी हाँ, ये बात तो सही है कि कज़न मैरिजेस में जो आपके जीन्स हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं। ख़ास तौर पे ये बात वहाँ भी बहुत एहतियात करनी चाहिए अगर फैमिली में कुछ बीमारियाँ चल रही हैं। अच्छा। ख़ास तौर पे थैलेसीमिया हो किसी को, तो थैलेसीमिया अगर फैमिली में हो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी जेनेटिक मैपिंग करके फिर शादी करनी चाहिए। और इसी तरह कुछ और बीमारियां भी हैं जो फैमिली में रन करती हैं। तो मेरे जो बेटों की शादी हुई है वो बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हुई है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। कुछ कैंसर भी है जो फैमिली में रन करते हैं। बाज़ का दिल की बीमारियां भी फैमिली में रन करती हैं। एक रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेस हैं, इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है, उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेस में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न ये तो नॉर्मल शादियों में भी होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, ये 3rd जनरेशन में पास ऑन होते हैं। डीएनए में अगर खराबी आ गई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अच्छा, अब जो फर्स्ट कजन है उसमें आ जाता है LSD, ठीक और इसके ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। हमारे पास सिंध में भी ऐसा केसेस आए हैं जो फैमिली कजन्स मैरिजेस की वजह से 8 बच्चे हैं तो 8 के 8 ही इस बीमारी के शिकार है। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर कज़न मैरिजेस के जो ये लेटर ऑन जेनेटिक जो डिसऑर्डर सामने आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब में ही होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन हाँ चांसेस है। और फिर मैंने भी बहुत पहले बात की थी कि पाकिस्तान में ही रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, वो ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं कि कजन मैरिज करने से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप लोगों ने इसे इस्लाम से जोड़ दिया है, और जब कोई इसके बारे में बात करता है तो आपको लगता है कि ये तो इस्लाम को खत्म करने की साजिश हो रही है, ये इस्लाम के खिलाफ बातें की जा रही है, इस्लाम की रवायतों को खत्म किया जा रहा है। नहीं, ये आपके भले के लिए कहा जा रहा है, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। बाकी आपने ऐसे ही रहना है तो कोई रोक टोक तो है नहीं, रहो करो। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे एक जो सोशल क्या कहें, सोशल जिम्मेदारी भी जो है ना, वो भी आप लोग उसमें गंदा कर रहे हो उसको, कि बचपन से लेके जवानी तक आप भाई भाई कहते हो, फिर उसको आप शौहर आपके ऊपर थोप दिया जाता है। मतलब आप समझ रहे कि ये इमोशंस आप कैसे बदल देते हो, कितना गंदा है ये। लड़कों को इससे अपनी हसरतें पूरी करने की आजादी मिल जाती है आप लोग की कम्युनिटी में। उसको बचपन से पता है फलाने खाला की बेटी, फुफ्फू की बेटी, हाँ ये मेरी वाली। सोचो उसका कितना नाजायज फायदा उठाते होंगे लड़के, कितना नाजायज फायदा उठाते होंगे। और चूंकि घर का मामला है तो लड़कियां बोल भी नहीं पाती होंगी। मैं इशारा ही कर सकता हूं, मैं खुल के तो नहीं बता सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी। आप सोचो, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर लड़कियों से पूछा जाए तो बताएंगी। और बाहर की कंट्रीज़ में इसको एथिकली भी बहुत गलत चीज़ माना जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं माना जाता। हम साइंस को मानते हैं, जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से नहीं। ऐसा क्यों है? मैंने जैसे बताया, लैक ऑफ अवेयरनेस है, और लोग साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ कोरिलेट कर देते हैं कि हर चीज़ जो है वो आप स्पिरिचुअलिटी पे डाल दो, तो ऐसे नहीं होता। अल्लाह के काम है, अल्लाह ने किया है। आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ एजुकेटेड भी, और अल्लाह ने आपको दिमाग भी दिया है, तो आप साइंस के किसी रीज़न से बनी, और साइंस भी अल्लाह ने ही बनाई है, तो उसको भी उस तरफ से देखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी बात भी करता है तो मौलवी हजरत फतवा लगा देते। साइंस को अल्लाह ने ही बनाया है, तो जितने मुसलमान कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, उनको तो साइंस में बड़ा आगे होना चाहिए। उनको तो साइंस में बहुत आगे होना चाहिए। रोज वहां से नए नए इन्वेंशन आने चाहिए,
दुनिया को नई नई चीजें इजाद करके देनी चाहिए, ऐसा है क्या? तो सवाल उठता है ना कि नहीं उठेगा कि अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो मेरे घर वालों को तो उसका इल्म होना चाहिए ना। अगर साइंस अल्लाह ने बनाई है तो मुसलमानों को तो साइंस में जबरदस्त होना चाहिए, सिर्फ बम बनाने का साइंस नहीं, मतलब लोगों का फायदा पहुंचाने वाले साइंस की बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, लेकिन दावा तो ऐसा होगा जैसा ये मौलवी लोग कर रहे हैं। सुनिए, ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। तो भाई सूरज भी आपकी जेब में, चांद भी आपकी जेब में, बटन से ऑन ऑफ होता है। धरती साकिन नहीं, सर धरती गोल नहीं साकिन। तो फिर तो फिर तो लगा देते हैं। ये तो होता है, ये अब एक शॉर्ट कमिंग है हमारी यहाँ सोसाइटी की, क्योंकि वो भी वही चीज़ करते हैं क्योंकि उनको पता है उनको इस चीज़ पे बढ़ावा मिलने वाला है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ सर्टेन पॉपुलेशन जो उनको सपोर्ट करेगी, और ऐसा होता है। मौलवियों की वजह से जो हम लोगों ने चीज़ें साइंस ने प्रूव की होती है उसको भी हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। देखिए ना, फ़ोन आया था, उन्होंने कहा फ़ोन हराम है, कैमरा आया था, कैमरा हराम है, लाउड स्पीकर हराम है। ऐसा ही है, वो हर चीज़ को जो है ना इस्लाम के साथ रिलेट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने दीन को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा ही है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछूंगी, अगर तो पाकिस्तान के अंदर कज़न मैरिजेज बैन हो जाती हैं ऑफिशियल लेवल पर, तो कोई अवेयरनेस आ सकती है इस अवाम में? अगर तो बैन हो जाती है देन ऑब्वियसली पीपल विल बी फोर्स्ड टू टेक अ डिफरेंट एक्शन। तो फिर हो सकता है कि कुछ हद तक चेंजेस आ सकें, लेकिन अगेन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये खुद भी बड़ा पसंद करती हैं कज़न मैरिजेस को, अपने ही घर में रहना, मतलब ये क्या चक्कर है? मेरे इस्लाम के अंदर ये तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि इस्लाम के अंदर हक महर आधा हो जाता है? नहीं, मेरे ख्याल से वो इस वजह से भी होता है कि जब आप एक नई फैमिली में जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल, अपनी बहुत सारी आदत चेंज करनी पड़ती हैं। तो लोग इसीलिए भी अपनी फैमिली में रहना प्रेफर करते हैं कि आपको उस तरह से अपने आप को डिफरेंट एक एनवायरनमेंट में नहीं जाना पड़ता। थैंक यू सो मच। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। लेकिन जाना तो आपको एक दूसरे घर में है ना, ठीक है, वहाँ आपका आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप 24 घंटे वहाँ पर रहते नहीं है ना। उनकी आदतें आपको वैसे पता नहीं है ना। घर तो अलग अलग। आप मान लीजिए चाचा के बेटे से आपने शादी कर ली, चाचा के यहाँ आपका आना जाना, लेकिन आप वहाँ पर रहती नहीं है ना। वो आपके घर परिवार में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके जरूरी नहीं कि चाचा के घर परिवार में सेम वैसा ही माहौल हो, वैसी चीज़ें। ये भी तो सोचिए। और बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, इसको इस्लाम से मत जोड़िए। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया। हक मेहर वाली बात तो है ही। दूसरा, प्रॉपर्टी घर में रहेगी। चाचा की बेटी से शादी हो गई तो चाचा की प्रॉपर्टी भी घर में ही रहेगी। चाचा के बेटे से शादी हो गई तो प्रॉपर्टी घर में ही रहेगी। आपस में ही करते रहो, आपस में ही करते रहो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आप लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर। तो इसलिए आप जाइए, इस पर रिसर्च को पढ़िए। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, पाकिस्तान के भीतर रिसर्च हुई है कजन मैरिज पे। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रिसर्च की, उनको चीजें मिली हैं, पाए हो। तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है नुकसान। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी इस बात को कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो इस्लाम में जायज है और ये तो हमारे खिलाफ जाएगा और ऐसा है और वैसा है। तो इस्लाम में तो बहुत चीजें जायज हैं। क्या वो करते हैं? सच बोलते हैं आप? धोखा देना छोड़ते हैं? सामने वाले खिलाफ साजिश करना छोड़ते हैं?
नहीं, ये सब नहीं। तो भैया ये दिन में भैया और रात को सैया, ये जरा बदलिए इस मेंटालिटी को। ये गंदगी पैदा कर रही है आपकी सोसाइटीज में, आपकी फैमिलीज में। आपकी फैमिलीज में इतने लफड़े क्यों हो रहे हैं? आप पाकिस्तान में इतने लफड़े क्यों हो रहे हैं? जो पिछले साल की रिपोर्ट है कि बच्चों से भी जो ये गलत हरकत होती है उसमें 38 या 33% का इजाफा हुआ है। अवेयरनेस बढ़ाने के बाद भी, हर जगह अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, लेकिन तब भी क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक गंदगी आप लोगों ने, एक गंदे ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं आप लोग कि कजन मैरिज कर लो, भाई से शादी कर लो। गंदगी है, इससे सोच गंदी होती है, दूषित हो जाती है सोच। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, दुनिया को फर्क पड़ता है, आपको पढ़े ना पड़े ठीक है। लूले लंगड़े बच्चे कभी थैलेसीमिया से, कभी कैंसर से, कभी डायबिटीज, कभी जेनेटिक डिसऑर्डर करते रहिए, उसके केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, और ये सिर्फ और सिर्फ कजन मैरिज से हो रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी। तो अपनी राय जरा कमेंट में दीजिए, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,